हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानकारी सीखेंगे यहाँ से। तो आपके पास यह जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव, वो भी कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। ठीक है, आपके पास इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 75 मार्क्स का, और आपके पास प्लस 25 मार्क्स आपका क्रेडिट भी जाता है, जिसमें आपके पास हो जाएगा 10 नंबर मिड टर्म का, 5 नंबर असाइनमेंट, 5 नंबर वाइवा, और 5 नंबर आपके पास हो जाएगा जो आप फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हो जाएगा यहाँ पे। 75 मार्क्स का जो रहेगा आपके पास टाइमिंग कितना रहेगा? 1.5 घंटे का। जो भी टाइमिंग रहेगा आपके पास कितना? 1.5 घंटे की टाइमिंग रहेगी, इसी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस। तो आप देख सकते हैं कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जो आप देख सकते हैं यहाँ से, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो यहाँ है आपके पास, जो मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ से, आपके पास इसमें दो पेपर है। देख सकते हैं क्या क्या। एक नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, ये टॉपिक है आपके पास, जो कि दो पार्ट में है। एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पार्ट ए, अगर आप पार्ट ए की बात किया जाए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है जैम। किसके लिए? जैम। जैम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके पास जैम में 2 या 3 प्रॉब्लम आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पार्ट ए के अंदर क्या है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि पार्ट ए के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो पार्ट ए है डिफरेंशियल इक्वेशन है, यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है यहाँ से, सेकेंड ऑर्डर। क्या यहाँ से? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या 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 नाम है यहाँ से? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोफिशिएंट वेरिएबल का है। ठीक है, और अब इसी में क्या करना है, इसके कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, और उसी फार्मूले को लर्न करना है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में उसी फार्मूले से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यहाँ से। तक मैं आगे बात की, यहाँ से क्या है, यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू फाइंड एंड अदर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि कई सारे फॉर्म हैं। एक फॉर्म है आपके पास जो है नॉर्मल फॉर्म है। क्या फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है। फिर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोफिशिएंट, डिटरमाइन द कोफिशिएंट कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ से। फिर एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये देखो इंपॉर्टेंट है जैम के लिए। जैम के लिए साथ साथ अगर आप सीएसआर नेट की तरफ प्रोसीड करेंगे तब भी आपके पास पूछा जाएगा क्या? वेरिएशन ऑफ, क्या एक टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ, इस आपसे पूछ दिया जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद क्या है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीरीज सॉल्यूशन की बात किया जाए तो कैसे सीरीज फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसके बाद आपके पास पावर सीरीज। अब पावर सीरीज से भी क्वेश्चन आपको उठे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछते हैं रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व पूछता है। ठीक है, पावर सीरीज कोई दे देगा, इसका रेडियस पूछ देगा, इसका रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट यूनिट। अब बात की जाए सेकेंड यूनिट का, देख सकते हैं सेकेंड यूनिट में आपके पास है, सेकेंड यूनिट में है आपके पास, मैं हल्का से इस सबको यूज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट में क्या है आपके पास, वेसल है, लेजेंडरी है, वेसल, लेजेंडरी, हाइपर जियोमेट्री। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, वेसल है। वेसल के अंदर अगर हम बात करें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ये पढ़ेंगे, और कुछ कुछ इसके जो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, वही बताऊँगा मैं यहाँ से सॉल्यूशन। अब साथ साथ इसके 6 रिकरेंस फार्मूले हैं। कितने हैं? 6 रिकरेंस फार्मूले हैं, जो कि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन जाएंगे यहाँ से यह। फिर अब बात किया जाए यहाँ से आपके पास लेजेंडरी। तो लेजेंडरी की बात किया जाए तो देख सकते हैं लेजेंडरी में आपके पास ये भी सिमिलर है, जितना वेसल है और उतना सेम टू सेम लेजेंडरी भी है यहाँ से। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है ना, जो कि जैम के एग्जाम से पूछा जाता है यहाँ से, उसका नाम है आर्थोगोनल। ठीक है, वेसल में एक आर्थोगोनल नाम से पूछा जाता है, आर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेसल एंड लेजेंडरी में दोनों। एंड सिमिलर भी आपके पास हाइपोजियोमेट्री है। तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखो यहाँ से रिकरेंस फार्मूला दिए गए हैं, जनरेटिंग एंड रिलेशन पढ़ना है यहाँ से, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उसका।
सारे अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी सिखाऊँ कैसे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ आपको मैं कि आप कैसे एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे बढ़िया नंबर से, मार्क्स से। अब बात आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, बहुत ईजी है। अगर आपको बात किया जाए तो आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप बस ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। वहाँ से उनका CF और PI निकाला था। अब यहाँ क्या पढ़ना है आपके पास, पार्शियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, पार्शियल। तो चलो हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ध्यान समझिएगा। तो आपके पास ये बात करते हैं, देखो यहाँ से ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यह इंपॉर्टेंट है। कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यह पढ़ेंगे यहाँ से। अब इसको मतलब बनाएंगे हम लोग, जैसे आप पता होगा ना पी, स्मॉल पी, क्या क्या पता होगा, स्मॉल पी, स्मॉल आर, फिर यहाँ से स्मॉल टी और क्यू और एस। तो ये सब हम बात करेंगे यहाँ पे। सो ये सब को मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है आपके पास। तो सो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, तो इरेज कर लेते हैं यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, चलिए देखते हैं यहाँ से। जब ये हो जाएगा यहाँ से, अब इसके सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं लेजेंडरी, ठीक है, या बोलते हैं लैग्रेंजियन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें आपके पास कई तरह से होते हैं। इसके मल्टीप्लायर का यूज़ करना, कुछ होते हैं कुछ फ्रैक्शन को लेना, फिर आपके पास लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, कैसे बनाते हैं वो सब मैं सिखाऊंगा आपके पास। और साथ ही साथ आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है ना, हायर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा डिग्री होंगे यहाँ से। फिर ये सब पढ़ने के बाद ये देखो रामबाण, ये आपके पास जो 4 फीट है, 4 फीट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास रामबाण है। जिसमें इससे आपके पास IIT, बात किया जाए IIT जैम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 4 फीट से। फिर इसमें आपके पास बोला गया सरफेस, किसी भी सरफेस को कैसे फाइंड करते हैं, कि हम लोग बात किया जाए पार्शियल में, तो जो हम सॉल्यूशन करते हैं आपको सरफेस ही मिलता है, और ऑर्डिनरी में आपको एक कर्व मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसमें, सिस्टम कैसे ऑर्थोगोनल कर्व निकालते हैं, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से आप ऑर्थोगोनल कर्व कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे हम लोग। तो सो बात चलते हैं आगे यूनिट नंबर 4, जिसमें क्या है ओरिजिन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर PDE, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने हैं यहाँ से। तो सेकेंड ऑर्डर में हम बात करेंगे, जैसे आपके पास हो गया RTS। फिर उसके सॉल्यूशन सीखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन सीखेंगे। सॉल्यूशन सीखने के बाद विथ देखो क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट क्या होंगे उनके कांस्टेंट हो गए। और साथ ही साथ इनका जो क्लासिफिकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यह देखो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाएंगे इसमें 3 वर्ड पूछता है आपके पास, पूछता है पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड और इलिप्सोइड। कब केस बनेगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपके पास वहाँ कैसे क्या होगा। RT मतलब इसमें RTS में रिलेशन होता है। अब अगर इक्वल 0 हुआ, ग्रेटर हुआ, लेस हुआ, तब बनेगा वहाँ से, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो उसको बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट अगर ये तो क्या थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट था तब के लिए, अब वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा तब के लिए बात करना है। तो इसमें हम बात करेंगे देखो मैंगेज मेथड। तो मैंगेज मेथड को कैसे आप सॉल्व करेंगे उसके बारे में, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो सो इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो जाएगा। तो सो हम चलते हैं पार्ट बी में, देखते हैं पार्ट बी क्या है यहाँ से। तो देख सकते हैं पार्ट बी जो जिसका नाम क्या है, मैकेनिक्स है। ये ईजी है, अगर आप देखेंगे ना, इस जैम में 2 प्रॉब्लम, इनसे 2 प्रॉब्लम, कितने जैम में 2 प्रॉब्लम, जैम में 2 प्रॉब्लम आपसे मिल जाएंगे यहाँ से। तो सो पहले हम बात करते हैं, चलिए इसके अंदर की, इसके यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट में इसका क्या है, पहले बात करते हैं इनका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये चीज़, तो इस मैं भी पढ़ाऊँगा यहाँ से। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बात करेंगे। अब फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, अगर कोई भी फोर्स 3 डायमेंशन में कैसे काम करता है। पॉइंट सेट, सेंट्रल एक्सिस के बारे में बात करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नल लाइन और नल प्लेन क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रॉब्लम इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं से।
ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड में, वर्चुअल वर्क क्या होता है, फिर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये बात करेंगे यहाँ से। अब देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तो उसमें चलेंगे तो उसमें आपके पास जैसे कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन का काम होगा इसमें। फिर आपके पास क्या है, कैटनरी, फिर कैटनरी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा, कोई भी लेंथ होगा उसका स्ट्रीम कैसे होगा, जैसे होता ना अगर हम किसी रॉड को गर्म करते हैं एक साइड तो उसका हीट क्या होता है, फ्लो करता है। तो सेम उसके बारे में बात करना है। अगर आप जाएंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर में तो आपके पास हीट इक्वेशन पढ़ना है, जो कि इसमें बहुत बढ़िया यूज है। अगर आपको मैकेनिक्स समझ में आएगा तो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन वहाँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, यूज आएगा यहाँ से। फिर हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड में क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। जो समझ सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ से। अगर किसी भी फंक्शन को एक बार डेरिवेट करते हैं वेलोसिटी निकलता है, सेकेंड टाइम डेरिवेट करते हैं क्या निकलता है, एक्सीलरेशन। फिर उसमें आपके पास आएगा रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसफर वेलोसिटी, ये पढ़ेंगे यहाँ से। फिर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आपका टॉपिक भी क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं टॉपिक आपके पास, चलो मैं इरेज कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ। देखो फिर टॉपिक क्या होगा यहाँ से, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। अगर फिजिक्स में बात किया जाए तो फिजिक्स आप पढ़ के आए हैं, पूरा सेम चीज़ यहाँ मिलेगा। फिर मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्स, ये भी पढ़ना है यहाँ से। इलास्टिक स्ट्रेंथ पढ़ना है यहाँ से। मोशन ऑफ द रेस्ट मॉडुलर पढ़ना है यहाँ से। फिर कंस्ट्रक्टेड मोशन पढ़ना है यहाँ से। मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन, कि कोई भी पार्टिकल अगर रफ प्लेन पर अगर मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये पढ़ना है यहाँ से। फिर बात करते हैं फोर्थ यूनिट में, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ वेरी मास एंड रॉकेट मोशन, कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है रॉकेट मोशन जैसे होता है ना जो स्पेस में मूव करते हैं तब के लिए। फिर उसका सेंटर ऑर्बिट क्या होगा, इसमें पढ़ेंगे केपलर लॉ के साथ साथ इसमें आप पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जो कि इसमें दिया नहीं है, हुक्स लॉ भी पढ़ेंगे आप। मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल, कोई भी पार्टिकल अगर 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है ये पढ़ेंगे यहाँ से। आपके साथ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपके पास इक्विलिब्रियम स्पेस, जो कि जैम में इक्विलिब्रियम स्पेस, अगर कोई भी पार्टिकल है इक्विलिब्रियम स्पेस मूव कर रहा है तब क्या होगा इससे बताऊँगा यहाँ से। फिर क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग कर रहा है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में तब क्या उसका इक्वेशन क्या चेंज होगा कि नहीं होगा, इसे बता करेंगे। फिर रोटेटिंग अर्थ, अगर पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है किसने क्या होता है ये चीज़ मिलता है यहाँ से। फिर एक्सीलरेशन इन द टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्सीलरेशन जो होगा ना उसका लिखना, उसको लिखना क्या है, टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखना। तो ये चीज़ करना है यहाँ से। आपको वीडियो मेरी अच्छा लगा होगा यहाँ से, तो वीडियो अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कहोगे सर आपके पास मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारा मिल जाएगा, लेक्चर सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी, और साथ ही साथ आपको मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन भी हुआ है वो भी कराऊंगा यहाँ से। और मैं आपको 35 35 लेक्चर में क्या करूँगा, इसको फिनिश करूँगा, और प्लस 2 लेक्चर में लूँगा प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करने का। मान लो कि हम लोगों का लास्ट मार्च, ठीक है, लास्ट मार्च तक फिनिश हो जाएगा, ठीक है, लास्ट मार्च तक फिनिश हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।